तो अगर अमेरिका रोक लगाता है तो एम्बेसी को आप निकाल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन, क्योंकि ये एक्टिविस्ट ज़्यादा है, एम्बेसडर कम है। ही इज़ नॉट कैरिंग द मैसेज ऑफ अमेरिका टू इंडिया, ही इज़ एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अमेरिका। लिटरली वही काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त है ना सारे, किचन कैबिनेट है ये। तो मतलब ये तो आपस में जो जोक्स करते होंगे आप और मैं सुन भी नहीं सकते हैं, अमेरिकन जोक्स करते होंगे। तो दिस इज हाउ ही इज़ वेरी क्लोज टू ट्रम्प, और ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को आपके इधर भेजा है, मतलब विल बी अपग्रेडिंग द रिलेशनशिप विद इंडिया। बट इसका इम्पैक्ट तो दूसरा ही आ रहा है। इट इज़ लाइक मेरे को लगता है कि इज़ द मोस्ट फेल्ड एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया आज तक। इससे अच्छा तो एरिक गारसेटी था, वो नाचता तो रहता था कम से कम, उसका भी काम यही रहता है। देखिए आप याद रखिए कि भारतीय अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया रिपोर्ट्स टू सेंटकॉम, नॉट टू स्टेट डिपार्टमेंट। सेंटकॉम की मिलिट्री यूनिट को रिपोर्ट करते हैं वो लोग, तो एक्चुअल एम्बेसडर टू इंडिया इज द सेंटकॉम। 4 चीजें सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं इनकी गतिविधियों से। पहला, इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ट्रैक है, जैसे अमित शाह से मिलना, विदेश सचिव से मिलना, डोभाल साहब के साथ 2 मुलाकातें करना, तो काउंटर टेररिज्म की बात कही जा रही है, डिफेंस की बात कही जा रही है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही जा रही है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात कही जा रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे बेंगलुरु में एरोस्पेस है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेस है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक इशारा तो कर रही हैं कि ये इतने सक्रिय क्यों हैं। और चौथा, वॉशिंगटन सीधा राज्यों तक पहुंच बढ़ा रहा है। जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किए कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरल को अभी चुना है, तो ये जो गैर बीजेपी राज्यों को सबसे पहले चुना है, ये जो 4 ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं सही हूं? मतलब बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू हिट द बुल्स आई। सही बोल रहे हैं आप। देखिए क्या उनका मतलब ये है कि इकोसिस्टम में घुसकर अमेरिकन डिपेंडेंस को क्रिएट करना। आप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में घुसे, देखिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर सकता है। भारत को अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी टेक्नोलॉजी में। इंजन्स पे तो हम लोग भुगत रहे हैं इनके हाथों, हमारा तेजस प्रोग्राम ही कोलैप्स कर गया। अब ये घुसना चाहते हैं पावर जनरेशन में, पावर कंट्रोल में, डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स का जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत में वन ऑफ द बेस्ट है, फॉरेन बेस्ड नहीं है, भारतीय है। डेटा सेंटर्स जो अभी $15 बिलियन जो गूगल इन्वेस्ट कर रहा है विशाखापट्टनम में, 15 या $30 बिलियन जो इन्वेस्ट कर चुका है। नाउ दे वांट टू एंटर द इकोसिस्टम ऑफ इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंस। फिर फार्मास्यूटिकल पे घुसना चाहते हैं, सो दैट द इंडिया बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ड्रग्स। और ये तो भारतीय केंद्रीय सरकार को देखना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जुरिसडिक्शन केंद्रीय सरकार का होता है। अगर केंद्रीय सरकार को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो इनको विजिट्स को उनको कर्टेल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी तक तो उनको ऐसा लग नहीं रहा होगा, नहीं तो अभी तक उन्होंने एक्शन ले लिया होता। इनकी मीटिंग्स क्या हो रही हैं, क्योंकि वो सब पे नज़र तो रखी होगी भारतीय सरकार ने। और जो इंडिविजुअल स्टेट्स में उनका क्या है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि एक यूएस वर्किंग डायरेक्टली विद द स्टेट्स, नॉट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक वो जैसे आपको ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, एज लॉन्ग एज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर आई विल डिफेंड इंडिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका तो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता ईरान में, तो व्हाट विल दे डिफेंड इंडिया। तो उसका एक औचित्य ये था कि हम गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर बच गए देन विल वर्क विद मोदी। अब ये सरकार को तो पता ही होगा। तो सर्जियो गोर इज आर्म ऑफ दैट डिवीजन ऑफ अमेरिकन स्टेट जो पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है बाय डिवाइडिंग द इंडियन पॉलिटी।
तो उनको लगता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो क्रिश्चियनिज़्म कन्वर्ट्स हैं, कैथोलिक कन्वर्ट्स हैं, उनको टारगेट करके प्रो अमेरिकन और अमेरिकन इंसेंटिव्स पैसा देकर क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट व्हिच पुट्स प्रेशर ऑन द सेंट्रल इंडिया कि आपका द्रविड़ चला जाएगा। सी अमेरिका इज स्टिल थिंकिंग फ्रॉम द ओल्ड माइंड। जो 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 रुडयार्ड किपलिंग की नॉवेल्स हैं उनके थ्रू इंडिया को देखते हैं। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन डायरेक्टली, ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है एंड मतलब विभाजन क्रिएट करना इंटरनल और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना विच इज़ अगेंस्ट द नेशनल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। इसीलिए आरएसएस चीफ की जो विजिट्स हो रही है कनाडा में, यूएस में, ये हो रही है कल्टिवेटिंग दैट। तो उधर से भी घुसो, इधर से भी घुसो, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक इट इज़। देखिए क्या है ना कि एंग्लो सैक्सन के सामने आपको ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी है, आपको अपना अतिथि सत्कार नहीं दिखाना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। अतिथि सत्कार तो संतों के लिए किया जाता है, गौ बख्शों के लिए नहीं किया जाता। सो कहीं ना कहीं भारत को अपना स्पष्ट करना पड़ेगा भाई हम कितना चाहते हैं कि आप फ्रीडम, कितना आप घूमो यहाँ पे, एंड हु आर यू मीटिंग, हु आर यू नॉट मीटिंग, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिफोर यू मीट एनीबडी। तो प्रोटोकॉल्स डालने पड़ेंगे भारत को, नहीं तो ये सीधा उसी एरिया में जा रहा है कि अमेरिकन अमेरिकन विल बी इन्वॉल्व इन इंटरनल इलेक्शंस ऑफ इंडिया।